Okay, thank you. And now the last item, the value of which is given to you 21,750. देखिएगा. Now total up sigma fx for 2011 and sigma fx for 2012. In my calculation, it is 58,800 in the first year 2011. चेक करिए. कहो प्रेरणा. 597 कहाँ सर? यही है. नहीं सर, ये नहीं आ रहा. बोलो बोलो. 59. हाँ. ओके ओके, हो सकता है मुझसे गलती हो. मेरा ओरल कैलकुलेशन हो रहा है इसलिए. 000. ठीक है. 59,000 यू मीन. बोलो प्रेरणा. Yes, right, you are. Come to the year 2012. It is 1,23,000 in my calculation. ठीक है, चलिए आइए मीन निकाल लेते हैं ना. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन. इट इज़ फॉर 2011. 59,000 डिवाइडेड बाई एन ले दो दोनों का. एन 2011 का और एन 2012 का. इट इज़ 500 in 2011. चेक कर लें. यस सर. इट इज़ 1,000 in 2012. यस. तो पहले में 59,000 में 500 का भाग दे दे. इट इज़ 118. चेक कीजिए. 118 आ रहा है मेरे. Now in 2012, 1,23,000 divided by 1,000 and it is 123 in the second year 2012. ये लीजिए मीन हो गया. पर उससे पहले की जो परेशानी झेलनी पड़ती है वो दिक्कत देती है. इसलिए प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर. ऐसे क्वेश्चंस के प्रति बड़ा सावधान रहना है आपको, क्योंकि इन क्वेश्चंस में गलतियां जो भी होंगी वो बिगनिंग में ही होंगी. इसलिए कोई भी मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं होते हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनकी गलती बाद में होती है, 2-3 नंबर 1-2 नंबर काट लेगा, बाकी नंबर तो मिलते हैं. पर ये प्रश्न बड़े ख़राब होते हैं. Now we take up question number 42. जो क्वेश्चन मैं छोड़कर चल रहा हूँ उसके 2 कारण हैं. या तो अभी हमने उन पर बात नहीं की कि मीडियम मूड का अभी हमें काम करना है इस टॉपिक में, अभी वो स्टार्ट नहीं हुए इसलिए छूट रहे हैं. दूसरा, जो क्वेश्चन आपके लेवल के बिल्कुल भी नहीं है वो तो एसीए फाइनल में आते हैं, ऐसी जगह आते हैं. ऐसे क्वेश्चन यदि कर भी लिए जाएंगे तो आपके ऊपर से चले जाएंगे, इसलिए उन्हें छोड़ रहे हैं. या उनको किसी और की मदद से करना पड़ेगा, मीडियन मोड की उनकी मदद से होंगे वो.
ख़ास तौर से जो मिसिंग आइटम के क्वेश्चन अभी एक भी टेकअप नहीं किया, मिसिंग आइटम के क्वेश्चन होते हैं इसमें, वो भी अभी लेने हैं। इसलिए अभी उन क्वेश्चन को ही देखें जो हम जिन पर बात करते आ रहे हैं। उन क्वेश्चन में परेशान मत होइएगा जो भी आपके लेवल के नहीं हैं या जिन पर अभी शुरुआत नहीं की गई है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्या कहता है ये, मैं पढ़ रहा हूँ। 120 NCC cadets firing at a moving target missed by the following distances। 120 NCC के कैडेट्स हैं और एक मूविंग टारगेट पर निशाना लगाना, वो टारगेट है वो मूव कर रहा है। जैसे कहाँ पर मूव कर रहा था टारगेट? कुछ धार्मिक विचार भी रखते हो? कहाँ मूव कर, कुछ कहना चाह रही है? हाँ वो तो है, परंतु अपने भी कहीं पर टारगेट मूव करते हुए निशाने हुए थे। कहाँ पर? अर्जुन ने नहीं किया था क्या? घूमती हुई मछली को टारगेट किया था। ओके, तो ऐसे मूविंग टारगेट है और उसको शॉट लगाना वहाँ पर। The positive and negative signs corresponding to the shot being in advance or behind the target। जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी वो प्लस में और माइनस में है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। वो बता रही है कि जो उसने शॉट लगाया है कैडेट ने वो सही नहीं लगा, या तो बाईं तरफ चला गया या दाईं तरफ चला गया है। बात समझ रहे, ये कह रहा हूँ। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए पहले। ओके, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस बिहाइंड द टारगेट। जो टारगेट के से छूट गए, सही निशान नहीं लगा है, तो वो कहलाते हैं जो टारगेट के बिहाइंड है वो कौन से होंगे? द पॉजिटिव नेगेटिव साइंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द शॉट बीइंग इन एडवांस और बिहाइंड। जो आगे चले गए मतलब राइट हैंड पर गए उनको उसने कहा एडवांस, और जो लेफ्ट हैंड पे गया है वो कहलाता है नेगेटिव, या क्या है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ आपको हिट करना है, यहाँ पर यह शॉट लगाना, तो कुछ टारगेट तो यहाँ सही जा रहे हैं, कुछ टारगेट इधर आ गए उन्हें, और कुछ टारगेट उधर गए। तो जो राइट हैंड पर गए उन्हें पॉजिटिव कहा है उसने, और जो लेफ्ट में गए वो नेगेटिव कहलाए। ठीक है, इस तरह की बात है। और वो नीचे बता रहा है, प्लस और माइनस में शो कर रहा है। आगे कहता है कि आपको यदि निशाना औसत दूरी ज्ञात कीजिए जिससे कि लक्ष्य छूट गया हो, मैं सही टारगेट नहीं लगा, उसका औसत ज्ञात कीजिए। निशानों का कितने प्रतिशत लक्ष्य के 5 इंच इधर या उधर रहा हो। इतने कैसे थे जो 5 इंच इधर आए हों और 5 इंच उधर गए हों, केवल 5 इंच, ध्यान रहे, लेफ़्ट और राइट को गए हों, पॉजिटिव और नेगेटिव हुए हों। फिर कहता है यदि एक निशाना जो लक्ष्य से 10 इंच से अधिक दूर लगता है बुरा निशाना माना जाता है। एक निशाने को बुरा कहा गया, किसको कहा गया? जो 10 इंच दूर जाता है। अब 10 इंच दूर दोनों तरफ जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। बात समझ रहे? 10 इंच नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, वो बुरा होगा। उससे कम दूरी पर निशाना लगता है तो सही माना जाएगा। बस ये है इसमें। अब आपको इससे कहा ये तो कितने प्रतिशत निशाने बुरे हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत निशाने बुरे हैं, ये निकालना। ठीक है, आइएगा मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ, फिर बुक आपको दे देता हूँ, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को और अच्छी तरह से। जो टेंटेटिव आइडियाज़ थे इसमें वो मैंने आपको बता दिए हैं। It is question number 42. Come on.
1 shot +10, पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ मैं, जितनी ज़रूरी है उतनी लिख रहा हूँ, एंड +15 inches. 3 shots 5 to 10. ये भी प्लस में है. देन 20 shots 0 to 5. 25 shots -5 to 0. 22 shots -10 to -5. 17 -15 and -5 10. 13 -20 and -15. 10 shots -25 and -20 inches. 7 shots -30 and -25 inches. And last is 2 shots -35 and -30 inches. ये लीजिएगा, उतार लीजिएगा और पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, और आपको कोई डाउट हो पहले समझने में तो उसके बाद कीजिए, फिर मैं आपसे प्रश्न करूँगा. हाँ जी, पढ़ लिया. तो ज़रा बताइएगा कि इसमें मीन मान लो अभी, और कुछ बात छोड़ दें फ़िलहाल. यदि मीन कैलकुलेट करें तो कैसे करें? थोड़ी सी मदद करते हैं आपकी, और वो ये कि इसे हम डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड दोनों से कर सकते हैं, फिर जो कन्वीनियंट लगे उससे कर लें. तो यदि हम ये करें तो इस इंफॉर्मेशन में हमें ये डिसाइड करना है कि ये सीरीज़ कौन सी है. कंटिन्यूस सीरीज़, ओके, ठीक है. तो कंटिन्यूस सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? राइट. यही सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट पहले करेगा. इस प्रश्न में फ्रीक्वेंसी जनरली राइट हैंड साइड में दी जाती है, पहले आइटम होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है.
पर इसमें पहले फ्रीक्वेंसी दी है, बाद में आइटम्स दिए हैं। एक कारण और भी है कि आपने क्योंकि इसे कंटिन्यूस सीरीज़ किया, तो देखिएगा 10 से 15, 5 से 10, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रश्न दे दिया। अवरोही क्रम जिसको हिंदी में कहा जाता है, अवरोही क्रम का प्रश्न होगी बात। तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, ये हैं हमारे आइटम्स और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। ध्यान रहे जो शॉर्ट्स लगाए गए हैं, उसने कहा 120 कैडेट्स हैं, और फिर भी यदि डाउट हो तो चेक करके देखिएगा n बराबर 120 होगा। करें टोटल कैलकुलेटर में चेक कर लें, 120 होगा बिल्कुल एग्जैक्ट। है क्योंकि उसने कहा 120 कैडेट्स हैं, ये 120। इससे भी कंफर्म होता है कि जो हमने माना कि पहला जो कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी का है और अगला जो सेकंड कॉलम है वो आइटम्स के लिए हो गया। ओके, अब जब ये है तो आइए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, फर्स्ट पार्ट देखिएगा। पहला उसने कहा है फाइंड द एवरेज डिस्टेंस बिहाइंड द टारगेट बाय विच द शॉट्स टेंड्स टू मिस। आप ये कि हिंदी में कहता है औसत दूरी ज्ञात कीजिए जिनसे कि लक्ष्य छूट गया हो। लक्ष्य छूट गया हो, अब लक्ष्य कहाँ है? जो 0 टारगेट होगा वो लक्ष्य पे लगा है, ठीक है ना। उससे पहले भी उसने एक बात की थी, ज़रा वो देख लें। एनसीसी के 120 छात्रों के द्वारा एक चल लक्ष्य पर निशाना साधने पर निम्न दूरी से रह गए। गोली मारने पर लक्ष्य से आगे या पीछे की दूरी को क्रमशः धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों द्वारा बताया गया है। जो प्लस में है वो धनात्मक है और जो माइनस वो ऋणात्मक है, अर्थात धनात्मक है जो राइट हैंड साइड पर लगा है, एकदम हिट नहीं किया शॉट टारगेट पर, और जो लेफ्ट साइड में लगा टारगेट के वो नेगेटिव में शो कर रखा। इसका मतलब ये लेफ्ट में लगा है, ये राइट में लगे, इस तरह से ये बता रहा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न कहता है वो ये अगेन, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस बिहाइंड द टारगेट बाय विच द शॉट्स टेंड टू मिस। औसत दूरी ज्ञात कीजिए जिनसे लक्ष्य छूट गया हो। तो लक्ष्य जो छूट गया है वो कौन से हैं? ये सभी हैं। कोई टारगेट पर किसी ने हिट नहीं किया है। देखिए ये छूटे दाहिनी तरफ गए हैं, ये प्लस वाले, ये माइनस वाले बाईं तरफ गए, ये सारे इतने छूट गए हैं, ठीक है। इसका मतलब कोई भी टारगेट कोई भी शॉट जो टारगेट पर हिट नहीं किया 100%, किसी ने भी हिट नहीं किया है। जब किसी ने नहीं किया तो सारा का कैलकुलेशन कर लें। आइएगा मिड वैल्यू ले लें, 10 और 15, 25, 2 का भाग देंगे 12.5, 10 और 5, 15, 2 का भाग देंगे 7.5, फिर 2.5, फिर माइनस में 2.5, फिर माइनस में 7.5, फिर माइनस 12.5, माइनस 17.5, माइनस 22.5, माइनस 27.5 और माइनस 32.5। ये हो गए हमारे x। अब जैसे पहले आपको बताया था कि जो मेथड कन्वीनियंट लगे, जो कुछ भी नहीं कहे तो उस मेथड से सवाल करें। अब सवाल ये आसानी से जब डायरेक्ट मेथड से हो सकता तो शॉर्टकट के इतनी लंबी चौड़ी कार्यवाही क्यों की जाए, ये मेरा कहने मतलब कर सकते हैं उससे भी। तो मैं डायरेक्ट मेथड से ले रहा हूँ। fx 12.5 × 1 12.5
3 इंटू 7.5 22.5 चेक करते चलना 50 25 इंटू 2.5 6.25 चेक करें 25 इंटू 2.5 को चेक करना Yes, sir. 62.5. 62.5 ओके एक दूसरे की कैलकुलेशन वेरीफाई करते चलिए प्लीज़, किसी से गलती हो जाए परंतु तुरंत पता लग जाए। 22 को 7.5 से ये 62.5 माइनस में है, पढ़ें 16.27 5 नेक्स्ट 17 इंटू 12.5 212.5 नेक्स्ट 227.5 सर ये कैसे होगा सर, पूरा ये पॉइंट नहीं आएगा बीच में, है ना? ये हाँ सर, चेक करो भाई, पॉइंट नहीं आएगा सर, वैसे नहीं होता कि 16.5 कैसे हो सकता है? 22 को 7.5 से गुणा किया, 5 से करेंगे तो 165 ही आएगा। बोलो भाई देखो 165 कर दो करेक्ट। है 192.5 ये वाला और लास्ट का 65 Yes. ओके। नाउ टोटल करेंसी में एफएक्स प्लस के अलग रखें प्लीज़, ध्यान रहे। $85 प्लस में आ रहा है मेरे, $1150 आ रहा प्लस, माइनस में चेक करना, टोटल माइनस को खास तौर से चेक कर लें। हाँ सर ये सही है, और माइनस के अंदर रहेगा 106.5 नहीं, इसके बाद 5.5 बोलो प्रेरणा ठीक है ये कैलकुलेशन? .5 कैसे आएगा यार? 1150 और 85 से घटाओगे तो 0.0 आएगा। हाँ चेक करो भाई, 1065 ओके चले। नाउ कम ऑन, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, डायरेक्ट मेथड है तो 1065.0 डिवाइडेड बाई 120, कम ऑन
उत्तर चेक करें। माइनस में होगा, ध्यान रहे, इंचेस। ये उत्तर हो गया पहले प्रश्न। इस तरह से सॉल्व होता है। हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Now come to the second part. ठीक है, चले आगे। कम ऑन। सेकंड पार्ट में क्या कहता है देखिएगा, निशानों का कितना प्रतिशत लक्ष्य के 5 इंच इधर या उधर रहा हो। अब देखिएगा, इसको मैं वाइप कर रहा हूँ यहाँ से। कितने निशाने ऐसे हैं जो 5 इंच इधर या 5 इंच उधर लगे हों, एकदम टारगेट पर हिट नहीं किया हो, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अब देखिएगा 5 इंच ये रहा, 5 इंच इधर, और ये रहा 5 इंच उधर, ऊपर वाला। यस, ये रहा 5 इंच इधर और 5 इंच उधर, ये लगे हैं। क्या कहा प्रश्न में, निशानों का कितने प्रतिशत। अब देखो कितने प्रतिशत है ये 20 और 25, यही है। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा, ये कॉमन सेंस है, रीजनिंग की बातें करते हैं ना। कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो निशाने इधर से उधर लगे हैं, इधर या उधर, माइनस में या प्लस में लगे हैं। 20 और 5 25। देखिएगा सेकंड पार्ट, प्लस माइनस 5 इंचेस बराबर 20 प्लस 25 बराबर 45। इन परसेंटेज, प्रतिशत में 120 में से 45 निशाने इधर उधर हैं, तो 100 में से कितने होंगे बोलिए। (45 डिवाइड बाई 120 एंड मल्टीप्लाई) पढ़, उत्तर ये 37.5, ये 37.5% हो गया। ये सेकंड पार्ट का उत्तर हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला कहाँ जरूरत, ये अब आपको सोचना है, ये कॉमन सेंस की बात होगी। समझ में आ गया। आशीष कुछ पूछना चाहते हो। उसने ये कहा दूसरे पार्ट क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत निशाने ऐसे हैं जो 5 इंच इधर माइनस में लगे हों, 5 इंच उधर प्लस में लगे हों। तो ये 5 इंच इधर उधर हो गए। कितने लगे, 20 निशाने 5 इंच इधर लगे और 25 5 इंच उधर लगे। कुल कितने हो गए, 20 से 25 45 निशाने इधर और उधर लगे हैं। वो पूछे कितने प्रतिशत लगे, तो प्रतिशत निकाल लिया हमने। चले आगे। नाउ कम टू दी थर्ड पार्ट। हाँ बोलो। हाँ, परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा हूँ। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट ही सेज इन द थर्ड पार्ट। यदि एक निशाना जो लक्ष्य से 10 इंच से अधिक दूर लगता है बुरा निशाना माना जाता है, तो कितने प्रतिशत निशाने बुरे हैं। 10 इंच से अधिक दूर लगता हो, तो अधिक दूर तो इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। तो इसका मतलब 10 इंच माइनस वाले भी और 10 इंच प्लस वाले भी। वो देख लें कितने। ये देखिएगा 10 इंच ये रहे, ये है, और ये 2, ठीक है। 10 इंच इधर और उधर, तो इधर तो लगे 3 और 1 4। ये देखिए पॉजिटिव,
धनात्मक 1 + 3 = 4। फिर नेगेटिव ऋणात्मक वो लगे हैं ये, क्यों भाई ठीक है ना? 10 इंच तो फिर वो भी तो आएगा 22 ये, हाँ देखेंगे। से आगे वाले बोले 10 से आगे 11 12 10 इंच इधर या उधर कह रहा हो, तो 10 से 15 ये हो गया, 10 से 15 वो होगा, ये 5 से 10 इसमें कहाँ आएगा? ये हटाइए, ये वाला, ये तो इसमें मतलब 17 13 10 7 और 2, तो ये होगा केवल एक 1, और ये हो जाएगा 17 + 13 + 10 + 7 + 2 49, तो टोटल हो गया 50। इन परसेंटेज, प्रतिशत में 50/120 × 100। बोलिए। 67 कर दो। इट इज़ 41.67। ये उत्तर, ये देखिए तीनों पार्ट के उत्तर इस तरह से गया। इसलिए प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट अरिथमेटिक मीन। ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला भी हो सकता है। सरल आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा समय बाकी है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 44 पर हिंट दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा आप करने की, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, गलत हो जाए उसकी चिंता मत करना, होने दीजिए गलत हो तो। यहाँ पर 1 नहीं 10 गलतियाँ कीजिए, वहाँ नहीं होनी चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 44, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स to the wages of workers in a factory, their total working hours and the average working hours per worker given. Calculate the wages per head. Okay. मैं क्वेश्चन ज़रा उतार रहा हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए कि कहना क्या चाहता है। फिर सॉल्व आप करना इसे, मैं हिंट दूंगा केवल। wages $40, $50, $50, $60, $60, $70, $70, $80, $80, $90, $90 to $100. Total hours 108, 120, 170, 95, 195, 119 and 65. Average number of workers, average number of hours. Nine, 8, 8.5, 7.5, 7, 6.5.
ये प्रश्न आप पढ़ लेना, समझ में नहीं आया तो। सर वो क्या लिखा है? ये वेजेस है, टोटल आवर्स, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। प्रश्न देख लीजिए किताब में, और आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। इसलिए कहते हैं बुक रखिए अपने पास प्लीज़। ये कहता प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो औसत मजदूरी ज्ञात करनी हो तो ये तो आ गई मजदूरी, ठीक है। अब इसमें मजदूरी ये आ गई तो ये हो गए आइटम्स, कंटिन्यूस सीरीज हो गई, ये भी स्पष्ट है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर एफ क्या, ये टोटल आवर्स को माने, एवरेज नंबर आवर्स को माने, किसको माने, एफ क्या होगा? ये दोनों एफ हैं। टोटल आवर्स अपॉन एवरेज आवर्स जो निकलेगा ना वो फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। इसने कहा कि प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना, उसका बेसिक सिद्धांत दिमाग में क्लियर होना चाहिए। औसत का मतलब होता है जो इनकम हो उसमें मज़दूरों की संख्या का भाग दे दो तो आ जाएगा, ठीक है, ये औसत मजदूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या है कहाँ? नहीं है। अब उसे ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दे रखा कुल काम के घंटे इतने हुए और कहता है कि औसत रूप से एक व्यक्ति 9 घंटे काम करता है, तो व्यक्तियों की संख्या होगी 108/9। ये नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा। अब आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स नहीं है, ये 108 डिवाइडेड बाई 9 इट इज़ 12, और यह फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी आपको बनानी है और तब सवाल होगा। ऐसे हर एक का कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता लगेगा वो फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें ध्यान रहे। इस हर एक का कर लें 120/8 तो 15 आ जाएगा। 177 डिवाइडेड बाई 8.5 तो शायद 20 आएगा। 195 डिवाइडेड बाई 7.5। इस तरह से हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग ज्ञात करेंगे और वो फिर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। कैलकुलेशन ऑफ मीन फिर चाहे शॉर्टकट मेथड से करें चाहे डायरेक्ट मेथड से करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और प्रश्न का हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको घरों पर करने हैं अपने। चलो हाँ, बाकी छोड़ दीजिए, घर पर कीजिए बाकी का काम। संकेत मैंने दे दिया आपको, इस तरह से होना चाहिए ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है मेरी बुक में। ये कहता निम्न सूचनाएं एक उद्योग की 15 फर्मों के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए वेतन से संबंधित है। संपूर्ण उद्योग के द्वारा दिया गया औसत वेतन ज्ञात कीजिए। अब फिर ले रहा औसत वेतन, और देखिएगा पहले कॉलम में कहा सैलरी,
150, हाँ जी, नंबर ऑफ फर्म्स 2, 4, 3, 2, 4। फिर कहता है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 10, 20, 30, 40, 10। लीजिए, पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को और आप आराम से। कुछ आइडिया आया प्रेरणा? जैसे पहले इसको डिवाइड किया था ना, टोटल वो निकालेंगे तो इनको इंटू करेंगे। बिल्कुल। अब देखिएगा, उसने कहा है कि उद्योग की औसत वेतन ज्ञात कीजिए। उद्योग का औसत वेतन ज्ञात, उद्योग का, उस उद्योग में इतनी फर्में 100 से 150 रुपये देने वाले वेतन की फर्में 2 हैं। इस तरह से फर्मों की संख्या देखिए, कुल 15 फर्में उद्योग में। मान लीजिए कपड़े का उद्योग है और यहाँ आपने बम्बई में लगा तो 15 फर्म्स काम कर रही हैं वहाँ पर, और ये फर्म जो है अलग अलग वेतन दे रही हैं अपने। हर फर्म में जो एवरेज नंबर वर्कर्स है, औसत कर्मचारियों की संख्या, वो दे रही ये। अब वो कितना कि वेतन का उद्योग की जो है एवरेज सैलरी, औसत वेतन ज्ञात कीजिए। उद्योग का ज्ञात करना, फर्म का नहीं। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, प्रश्न को बड़ा सावधानी से पढ़िए, उसे खेल मत समझिएगा। एक एक शब्द और अक्षर के बार बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि फर्म लिखा हुआ होता तो उस प्रश्न का उत्तर अलग होता, उद्योग लिखा तो उत्तर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितनी कर्मचारी काम कर रहे हैं फर्म में या उद्योग में, सॉरी फर्म में तो दे रखा है 10 कर्मचारी कर रहे हैं 2 फर्म में, तो पूरे उद्योग में कितने कर्मचारी काम करेंगे, ये एफ अब आएगा। 10 × 2 20, then 20 × 4 80, 30 × 3 90, 40 × 2 again 80, and 4 × 10 and it is 40। और ये नंबर n कहलाएगा 0, 10, 19, 27, 4, 31, 310। चेक कर लेना, मैं ये यूँ मत लिख लेना, हो सकता है ओरल करने में उससे गलती हो रही हो, आप चेक कर लेना। ये होगा। अब आपका वो मिड वैल्यू है, फिर शॉर्टकट से करें, डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे जिससे से करें, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इस तरह से प्रश्न होगा। इन दोनों प्रश्नों को कीजिएगा, फिर बात करते हैं कल, और जो दूसरे प्रश्न छूट जाते हैं उनको। और अब हम बाय द एंड ऑफ दिस वीक
we will be in the position to complete the अरिथमेटिक मीन। मैंने अपनी तरफ से जो जो डिफरेंट वेराइटीज़ बन सकती हैं, हो सकती हैं, उन सब को टेकअप करने की कोशिश की है। बाकी 2-3 दिन है तो उसमें जो कोई एक्टिव बचेगी वो हो जाएंगी। तो विल बी आफ्टर दिस टेकिंग अप कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि मीनवाइल इन 2-3 दिन में आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है अरिथमेटिक मीन से तो उसे लेते आइएगा। विल सी दैट एट द टाइम। सो बाय दैट टाइम थैंक यू एंड